तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोइन ओल्ड इज गोल्ड में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो कोइन मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाता हूँ वो कोइन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो क्या पता आपके यार दोस्तों के पास हो, आपके रिश्तेदारों के पास हो। इसलिए ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए। उनके हाथों में ऐसे कोइन आते होंगे लेकिन उनको उनकी कीमत नहीं पता होती होगी, तो उनके हाथ से ये कोइन निकल जाते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो वर्ल्ड की किसी भी करेंसी के बारे में, चाहे वो कितने भी पुरानी हो कैसी भी हो, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे चैनल की मेंबरशिप 299 की है, 299 रुपये की मेंबरशिप है एक महीने की, जिसमें मैं आपको 30 से 35 कोइन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। चाहे आपके पास पुराने नोट हो, पुराने सिक्के हों, ब्रिटिश काल के हो या मुगल काल के हो, या वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो, उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे 1 रुपए के बड़े वाले सिक्कों के बारे में, जिसको हम डब्बू कॉइन भी कहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ऐसे 1 रुपए के सिक्के बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने मुझे कहा था कि सर इनके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिक्का आपको कलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना, कौन से सिक्के के आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इन बड़े वाले 1 रुपए के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो एंड तक देखने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधा देखते हैं और मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते हैं, लेकिन वो कोइन वो नहीं होता जो मैंने आपको वीडियो में बताया होता है, दिखाया होता है। या तो उसका मिंट अलग होता है या तो उसका ईयर अलग होता है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 8 से 9 मिनट की वीडियो होती है। तो आप 8 से 9 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। उसी में आपको अपने सिक्कों के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। उसकी कीमत भी पता लग जाएगी, मिंट भी पता लग जाएगा, ईयर भी पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1962 के 1 रुपए के बारे में। ये देख लीजिए, ये बड़े वाले 1 रुपए का सिक्के हैं। पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये बनाए गए थे 1962 से लेके 1970 के बीच में। इसमें दो तरीके के सिक्के हैं। पहले मैं आपको 1962 से लेके 1970 के सिक्के के बारे में बताऊंगा। मेटल निकल है इसका, वेट इसका 10 ग्राम है, साइज 28 mm है, शेप इसकी गोल है। दोस्तों, इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो 2024 की बुक आ रही है उसमें इस सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा दे दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1962 के इस 1 रुपए के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से बनाया गया था। मैं वेरीफाइड टू यूएनसी इसकी कीमत बताऊंगा। काफ़ी महंगा सिक्का है, आप अच्छे से सुनना इसके बारे में। तो वेरीफाइड कंडीशन में इस सिक्के के आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। 1962 का सिक्का होना चाहिए, कलकत्ता मिंट से ही बनाया गया था। आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि एक ही मिनट से इस सिक्के की मिंट हुई थी। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको 250 रुपये मिल जाएंगे इस सिक्के के। और यूएनसी कंडीशन में दोस्तों चमचमाता हुआ एकदम नया सिक्का होगा, जैसे ही वो मिंट से निकला हो उस टाइप का सिक्के के आपको मिल जाएंगे 400 रुपये एक सिक्के के 1962 के। ये वेरी स्केयर की कैटेगरी का सिक्का है। अब बात करते हैं हम अगले सिक्के की। ये बनाया गया था 1970 में, जो कि 1 रुपए के सबसे महंगे सिक्कों में से एक है। पुराने जो इस फील्ड में लोग हैं करेंसी की लाइन में, उनको तो सबको ही पता है कि 1970 का सिक्का कितना महंगा है। और दोस्तों, नए लोगों को नहीं पता तो आज मैं उनको भी ये सिक्के के बारे में बता देता हूँ ये सिक्का क्या वैल्यू रखता है। क्योंकि कई बार मैंने एग्जीबिशन में देखा है, यूट्यूब पे ही एग्जीबिशन देखी है, तो उसमें 1970 के सिक्के के कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल सिक्का है, मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती। कोई लोग अपना सिक्का बेचने के लिए लाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर जो होते हैं उनको इतनी गंदे रेट देते हैं, मतलब 100 200 300 रुपये में वो सिक्का खरीद लेते हैं। क्योंकि गाँव से बेचारे लोग आए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उस सिक्के की क्या कीमत है। वो सोचते हैं हमें 1 रुपए के 300 400 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो आपके साथ बहुत गलत करते हैं। मैं आपको इसकी सही वैल्यू बता देता हूँ। इसकी अगर कीमत की बात करें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ बनाया गया था बॉम्बे मिंट से। सिर्फ एक ही मिनट से ये सिक्का बनाया गया था 1970 का। वेरी फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के की कीमत दोस्तों 9,000 रुपये है। मतलब घिसी पिटी हालत का भी अगर ये सिक्का होगा तो ये 9,000 रुपये आपको दे देगा। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत होती है 15 से 17 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत दोस्तों कम से कम नहीं तो 25 से 26 हज़ार रुपये की कीमत है इस सिक्के की। 25 हज़ार रुपये तो है ही है इस सिक्के की कीमत। इससे कम में तो बिल्कुल भी मत सोचना बेचने के लिए।
अगर आपके पास एकदम चमचमाता हुआ सिक्का है न्यू बॉम्बे मिंट का 1970 का, तो वो 25,000 रुपये की कीमत रखता है वो सिक्का। तो अब से जब भी आप एग्जीबिशन में जाना तो सोच समझ के अपने सिक्के सेल करना। अगर आपको यही, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, अपने सिक्कों के बारे में पूछ लीजिए, जिसके बारे में आपको डाउट हो तो आप वो सिक्कों के बारे में पूछ सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं होती दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगले सिक्के की। ये जो आप सिक्के देख रहे हैं, तो ये वाले सिक्के काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास होते हैं। जो अब मैं आपको सिक्के दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जो आप सिक्का देख रहे हैं, ये बनाए गए थे 1975 से 1982 के बीच में। ये आप देख लीजिए। मैं पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। मेटल इनका कॉपर निकल है, वो सिर्फ निकल के सिक्के थे, ये कॉपर निकल के सिक्के है। वेट 8 ग्राम है, साइज इनका 28 mm है, शेप इनकी गोल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1975 के सिक्के के बारे में। 1975 का ये सिक्का आप देख रहे हैं, ये 2 मिनटों से बनाया गया था। बॉम्बे और कलकत्ता, ये दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में है, मतलब नॉर्मल की कैटेगरी में है। ये कलेक्ट करने वाले सिक्के बिल्कुल भी नहीं है। कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में ही इसके आपको 30 से 40 रुपए मिल जाएंगे एक सिक्के के, सिर्फ 30 से 40 रुपए। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसकी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो सोचते हैं ये सिक्का वही सिक्का है जिसके 20 से 25,000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि सेम सेम सिक्का दिखता है लेकिन मेटल अलग होता है। बात करते हैं 1976 के सिक्के की। ये भी 2 मिनटों से बनाए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। ये दोनों भी दोस्तों कॉमन की कैटेगरी के सिक्के हैं 1976 के। इसकी भी अगर वैल्यू की बात करें तो आपको 50 रुपये मिल सकते हैं, चाहे दोनों मिंट में से कोई भी मिंट का सिक्का हो। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 1977 के सिक्के की। यह सिर्फ एक ही मिंट से बनाया गया था, बॉम्बे मिंट से। इसकी अगर कीमत की बात करें आपको 50 रुपये मिल जाएंगे इस सिक्के के। अगला कोइन है 1978 का। ये 2 मिनटों से बनाए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। ये दोनों दोस्तों कॉमन की कैटेगरी के सिक्के हैं, लेकिन आपको वैल्यू तो मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की आपको वैल्यू मिलेगी। मैं आपको सिर्फ यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की इनकी वैल्यू बताऊंगा, जो आप अच्छे से समझ जाएं। वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन में इसकी आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ये सिक्के नहीं खरीदेगा। लोगों के पास कट्टे भर भर के पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यूएनसी कंडीशन के सिक्के ही लोग खरीदते हैं, नहीं तो वैसे ये कॉमन की कैटेगरी के सिक्के हैं। आपको 50 रुपये मिल जाएंगे 1978 के, चाहे वो बॉम्बे मिंट का हो या कलकत्ता मिंट का हो। अब बात करते हैं 1979 के सिक्के की। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी दोस्तों बॉम्बे कलकत्ता दोनों मिनटों से बनाए गए थे। इसकी वैल्यू भी चल रही है 40 रुपये से लेकर 50 रुपये यूएनसी कंडीशन में। अगला सिक्का है 1980 का। ये भी 2 मिनटों से बनाए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। इसकी भी अगर कीमत की बात करें तो इसके भी आपको 40 रुपये मिल जाएंगे दोनों मिनटों के, चाहे वो बॉम्बे का हो चाहे वो कलकत्ता का हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं हम अगले कॉइन की। ये है 1981 का। ये भी बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों से बनाए गए थे, दोनों ही मिनट के सिक्के कॉमन है। इसकी वैल्यू 40 रुपये है यूएनसी कंडीशन में। अब आखिरी सिक्का है ये 1982 का। 1982 का ये सिक्का आप देख लीजिए। ये है दोस्तों बॉम्बे मिंट से ये सिक्का बनाया गया था। ये वो वाला 1982 का सिक्का नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो अलग है, लेकिन ये वाला सिक्का अलग है। ये कॉमन की कैटेगरी का सिक्का है। कई लोग तो दोस्तों इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1982 का ये वही सिक्का है जिसके रेट 1 से 1.5 लाख रुपए चल रहे हैं, लेकिन ये वो सिक्का नहीं है। वो सिक्का ये वाला है जिसके 1 से 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, वो इस सिक्के के मिलेंगे, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 रुपए के इस सिक्के के बारे में। ये दोनों ही सिक्के बॉम्बे मिंट से बनाए गए थे 1982 में, लेकिन एक सिक्का एक्सट्रीमली रेयर है, ये जो आप देख रहे थे अभी पहले जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये वाला सिक्का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिक्का है। इसके आपको सिर्फ 25 से 40 रुपए मिलेंगे यूएनसी कंडीशन में। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने आपको सभी बता दिया कि डब्बू कॉइन जितने भी आपके पास है, इसको हमारी फील्ड में डब्बू कॉइन बोला जाता है। ये जो कॉइन है ये कॉमन की कैटेगरी के कॉइन है, सिर्फ और सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही इन कॉइन की वैल्यू होती है। 1975 से 1982 के बीच में जितने भी कॉइन है सब नॉर्मल है, इसके आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करना एग्जीबिशन में जाके। अगर आपके पास ये कॉइन है, आपके पास 1962 का और 1970 का कॉइन है, वो आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है। उसके मैंने आपको रेट पहले ही बता दिए।
और कोई आपको अपने सिक्कों से या नोट से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लेना, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पर दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।